20 के दांत कहानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी 20 के दांत क्या है दोस्तों? कहानी है। और यह कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है, यही पूछ रहा है। तो 20 के दांत कहानी का कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है दोस्तों? मदन का पिताजी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मदन का पिताजी गिरधर लाल थे। मदन का पिताजी कौन थे? गिरधर लाल। और कासू के पिता कौन थे? तो उनका पिताजी का नाम था सेन साहब। इस कहानी के अनुसार उनके पिता सेन साहब और मदन का पिता गिरधर लाल। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मदन का पिता गिरधर लाल थे, ठीक है, और कासू के पिताजी सेन साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ दिया था। आप लोग कहानी को जो है अच्छी ढंग से पढ़िए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? 2 दांत। दोस्तों मदन अपने साथियों के साथ लट्टू नचा रहा था, यानी खेल रहा था। उसी बीच खोखा पहुंचा, यानी कासू उसी बीच आ गया और रुबाब से यानी कि रफ से बोला कि हमें भी लट्टू, मदन से लट्टू मांगा कि हमें भी इस खेल में शामिल करो। लेकिन मदन इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी जो है उसको फटकार कभी लगाया था और दोनों में लड़ाई इस तरह से हो गया और मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? इनके माता जी यानी लेखक नलिल बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम है दोस्तों रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, रत्नावती शर्मा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो मनोविज्ञानता से उभर करके आए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 20 के दांत यह कहानी है और यह मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था, क्योंकि ये बहुत ही शैतान लड़का था दोस्तों। शैतान यानी कि पूरा खड़ूस टाइप का था, बदमाश पूरा था, ये नटखट लड़का था, इसलिए मोटर कार को खोखा से खतरा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी राइट द आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब ने बोला था। जब मदन और कासू के बीच लड़ाई हुआ था तो अ, मदन के पिताजी उनको जो है शिकायत किया, मदन के पिताजी से शिकायत किया और वो बोला था, मदन को बोला था, कौन बोला था? सेन साहब बोला था कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। सेन साहब बोला था, किसको बोला था? मदन को बोला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ बच्चा बच्ची है। आप लोगों को बताए थे खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम कासू था दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोखा का नाम क्या था? कासू था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 20 के दांत कैसी कहानी है? आप लोगों को बताए हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन इसका डी राइट द आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी, ऑप्शन डी राइट द आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहता था? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहता था? यानी कि खोखा को क्या बनाना चाहता था
सेन साहब क्या बनाना चाहता था? उसको इंजीनियर बनाना चाहता था। ये प्रश्न बिहार बोर्ड कई बार पूछा है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जाता है, ठीक है। नोट भी करते जाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते जाइए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था दोस्तों? अपने पिताजी के हाथों से वो पिटाई लेता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा और इनके पिताजी कौन? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दें, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इनके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा और इनके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को फटकार लगाया था। सेन साहब दोस्तों पैसे वाला आदमी था और गिरधर लाल यानी मदन का पिताजी थोड़ा गरीब फैमिली से था दोस्तों। और जब मदन और कासू लड़ा था तो सेन साहब ने गिरधर लाल को बहुत ही फटकार लगाया। बोलता था कि ये बच्चा यानी आपका बेटा, गिरधर लाल को बोलता था, मदन तुम्हारा जो है ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू बनते हैं, चोर बनते हैं। बहुत फटकार लगाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग को। ऑप्शन सी राइट द आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कासू मदन के साथ किस सेल में शामिल होना चाहता था? आप लोगों को बताए थे दोस्तों, लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। कौन होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, लेकिन मदन इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया था। क्योंकि दोस्तों दोनों के बीच थोड़ा सा चलता था झगड़ा। ये उनके घर में जाता था तो ये नहीं बैठने देता था, तो ये खेल रहा था तो इधर ये भी उनको इनकार कर दिया, और इसी बीच दोनों के बीच लड़ाई हो गया था, और जिसमें कासू का 2 दांत तोड़ दिया था। कौन तोड़ा? मदन ने तोड़ा था। आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मदन का पिताजी कौन थे? गिरधर लाल। और कासू के पिताजी सेन साहब। आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल का था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन का उम्र 5 से 6 साल का था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 से 6 साल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल। और सेन साहब का पुत्र था कासू। आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। और कासू और मदन लड़ गया था, तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया, बहुत बातें इसको सुनाया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। कौन? नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन सा विद्यालय? तो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे 1959 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों को कॉपी पर नोट करते जाना है और मेहनत करते रहना है दोस्तों। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आप लोगों को बताए थे 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी रामावतार शर्मा और इनके माता कौन थी? रत्नावती शर्मा। तो इतना याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 में हुआ था दोस्तों। आप लोगों को याद रखना है, 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। और मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को, और जन्म हुआ था 1916 ईस्वी को। मृत्यु हुआ 1961 ईस्वी को। जन्म मृत्यु याद कर लेना है आप लोगों को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था दोस्तों इसका जन्म।
कहाँ हुआ था? तो बदरघाट पटना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 1961 ईस्वी में। इतना याद रखना है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को। यानी कि सेन साहब की जो पुत्रियां थी, बेटियां थी उनकी, उतना ज़्यादा नटखट नहीं थी जितना कि कासू था, इसीलिए उन पर गर्व था। तो माता पिता को गर्व था अपने बेटियों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, उसी प्रकार जो है दोस्तों मदन के खेल में कासू शामिल होने के लिए ललक गया था। यही दोनों में बताया है दोस्तों कहानीकार ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? खोखा के अनुसार। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो पांच लड़कियां थी और एक बेटा था कासू। सेन साहब को एक बेटा था कासू और बेटियां 5 थी। लड़के एक थे कासू और लड़कियां 5 थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोफर शब्द का अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ड्राइवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सीखने के लिए तो मिला ही होगा दोस्तों, क्योंकि हम इतना मेहनत करके आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। अगर यदि अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को कॉपी पर नोट करते जाना है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।